दोस्तों, आज की कहानी है। ननन जी सारा दिन तो बिस्तर पर पड़ी रहती हो। अगर थोड़ा सा काम कर लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नैना की शादी को लगभग 1 साल हो चला था। उसके घर वालों ने उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की थी। नैना के पिता का अच्छा खासा कारोबार था। 2 भाइयों की इकलौती लाडली बहन की शादी धूमधाम से करने की उसके घर वालों की दिली इच्छा थी। नैना के एक भाई की शादी हो चुकी थी और दूसरा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था। नीलेश उन्हें नैना के लिए उपयुक्त वर लगा था। हालांकि नीलेश के घर वालों का रेंज नैना के घर वालों के बराबर का नहीं था, पर नीलेश नैना की पसंद थी और साथ ही साथ उसके घर वाले बहुत ही सादे और भले लोग थे। इसलिए नैना के घर वालों का रिश्ता जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं हुई। नैना की धूमधाम से शादी हुई और वह अपने ससुराल आ गई। ससुराल में नैना के जेठ जेठानी और सास ससुर थे। नैना के जेठ जी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और ससुर जी रिटायर्ड थे। नीलेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। नैना की जेठानी सरिता एक अच्छी महिला थी और सास कमला देवी भी घर को जोड़े रखने में विश्वास रखती थी। शादी के बाद वह दोनों बहुओं से भी यही चाहती थी कि दोनों आपस में मिलजुल कर रहे ताकि घर की खुशहाली और शांति बनी रहे। नैना वैसे तो सबके साथ मिलजुल कर रहती, पर उसे सरिता की कुछ बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वैसे भी वह अपने आप को सरिता से ऊंचा समझती थी। एक तो खुद वह बड़े ऊंचे घराने से थी और दूसरा जेठानी के मायके वाले साधारण से लोग थे। नैना को ये बात बिल्कुल नहीं भाती कि उसकी सास सरिता को उससे ज्यादा मान देती थी। हालांकि ऐसा नहीं था, ये सिर्फ उसकी सोच की ही उपज थी। बहुत बार उसने नीलेश से भी बात करनी सही, लेकिन नीलेश का यही उत्तर होता, तुम गलत समझ रही हो सरिता भाभी, तुमसे या पहले से हैं, इसलिए उन्हें इस घर के तौर तरीके तुमसे ज्यादा पता और वह बहुत बड़े दिल की हैं, तुम वर्त ही उन्हें गलत समझ रही हो। नैना अपने पति से भी इस बात पर खींच जाती और हार कर नीलेश को ही उसे मानना पड़ता। दिन बीत रहे थे। सरिता जितनी कोशिश करती नैना को अपने साथ रखने की, उतना ही नैना उससे सिटक कर दूर रहती और अपने आप में ही रहना पसंद करती। घर के काम से फुर्सत पाती वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेती और नीलेश के आने पर ही बाहर निकलती। कमला देवी सब कुछ देख सुन रही थी और उन्हें आने वाली किसी बड़े तूफान का भी डर सता रहा था। इसलिए उन्हें नैना से 1-2 बार बात भी करनी चाहिए और उसे बोला भी, बेटी ये तुम्हारा ही घर है, अगर इसे जोड़कर रखोगी और सबसे मिलकर रहोगी इसमें तुम्हारा ही भला होगा और तुम्हारे साथ साथ हम सबकी खुशहाली रहेगी। लेकिन नैना इस बात को ज्यादा तूल नहीं देती और अपने आप में ही मस्त रहती। धीरे धीरे नैना की नफरत सरिता के प्रति बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन बिना किसी बात के नैना ने सरिता को बहुत तेज आवाज में जवाब दे दिया। सरिता तो चुप रही, लेकिन कमला देवी से ये बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने नैना को डांटते हुए कहा, बहुत थोड़ा लिहाज करो, बड़ी बहू ओहदे और उम्र में तुमसे बड़ी है और मेरे हिसाब से इस समय तुम ही गलत हो। लेकिन नैना को ये बात चुभ गई और उसने मायके जाने की ठान ली। नीलेश शाम को घर आया और जब उसे सारी बात पता चली तो उसने भी नैना को ही समझाने की कोशिश की, लेकिन नैना ने जवाब दिया, तुम अपनी माँ और भाभी की तरफदारी करते रहो, मैं उस घर में नहीं रह सकती जहाँ पर मेरी कोई इज्जत ना हो।
मैं अपने मायके चली जाऊंगी, देखना वह मुझे कैसे सारे पलकों पर बिठा कर रख दे। कमला देवी ने ये बात सुनी तो वह एक बार फिर से नैना को समझाते हुए कहा, बेटी ससुराल के बोल तो फिर भी सहे जा सकते, पर मायके के नहीं। ये घर तुम्हारा भी है और तुम इसे अपना बना कर रहो। लेकिन नैना को तो जैसे मायके जाने का भूत सवार था और वह अपना सामान लेकर अपने मायके चली गई। नैना को वहां जाकर झूठी कहानी सबको बताई। उसके माता पिता ने एक बार नीलेश और उसके घर वालों से बात करना जरूरी समझा, लेकिन नैना जिद पर अड़ गई कि अगर वह उनसे बात करेंगे तो वह वहां से भी चली जाएगी। नैना के पिता ने यह सोचा कि कुछ दिनों का गुस्सा है अपने आप ठंडा हो जाएगा तो फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी। नैना अब आराम से मायके में रह रही थी। दिन बीत रहे थे, लेकिन नैना नीलेश के किसी भी फोन का जवाब नहीं दे रही थी। एक दो बार नीलेश उससे आकर मायके में मिल भी गया और उसे समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। समय गुजरता जा रहा था। नैना सारा दिन आराम से रहती, या तो अपनी सहेलियों के साथ समय गुजारती या फिर आराम से अपने कमरे में पड़ी रहती। एक दिन उसकी भाभी को कहीं जाना था तो नैना को वो ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी दे दी। शाम तक बच्चों को संभालते हुए थक गई तो आती भाभी से उनकी शिकायत कर दी। भाभी ने भी पलट कर जवाब दी, सारा दिन तो बिस्तर पर पड़ी रहती हो, अगर थोड़ा सा काम लग कर लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। नैना हैरानी से भाभी के मुंह की तरफ देख रही थी। उसने भाभी की तरफ देखा जो कि नजरें झुकाए खड़ी थी। माँ और बाबूजी शहर से बाहर गए हुए थे। नैना चुप साप अंदर कमरे में चली गई। कुछ दिनों से उसे भाभी का व्यवहार बदला बदला सा लग रहा था। आज उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि सच में उसकी सास ठीक कहती थी कि ससुराल के बोल तो फिर भी सहे जा सकते, पर मायके के नहीं। वहाँ अगर नीलेश और उसकी सास अगर उसे कुछ भी कह देते थे तो उसे इतना बुरा नहीं लगता था जितना आज मायके में अपनी भाभी के कहने से लगा था। नैना सोच रही थी कि शायद उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। उसने उसका ससुराली उसका अपना घर है और उसे लगा कि सच में सरिता भाभी कितनी अच्छी है। उसकी बदतमीजियों को हमेशा वो ने नजरअंदाज कर उसे हमेशा माफ किया और वह हमेशा उनसे चिढ़ती रही। आज नैना को अपने फैसले पर बहुत दुख हो रहा था। सारी रात नैना इसी सोच में डूबी रही और सुबह उठती उसने नीलेश को फोन कर माफी मांगी और अपने घर वापिस आने की इच्छा जताई। नीलेश कुछ ही देर में उसके सामने था। शर्म के मारे नैना उससे अपनी आंखें नहीं मिला पा रही थी, पर नीलेश ने आगे बढ़कर उसको शर्मिंदगी से बचाया और घर चलने को कहा। बिना समय गए नैना उसके साथ चल पड़ी और जाते समय भाई भाभी से भी विदा ली। अपने घर पहुंचकर नैना को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। सरिता भाभी और कमला देवी दोनों उसके घर वापस आने से खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो ने आगे बढ़कर नैना का स्वागत किया। नैना ने सरिता से माफी मांगी और सास को हाथ जोड़कर बोली, सच में माँ जी आप बिल्कुल सही कर रही थी, ये घर मेरा भी है। सब कुछ ठीक हो गया था। इधर नैना के मायके में नैना के भाई भाभी और उसके माता पिता आपस में हंस रहे थे कि उनकी युक्ति काम कर गई। जो बात नैना को इतने महीनों में समझ नहीं आ रही थी वो भाभी के रूखे व्यवहार से समझ आ गई थी।